So the next one is question number 14, which is very important question, important long question for finals. So the question is, what is metamorphosis and what are its various types? तो हम क्लास में ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर ये सभी लाइफ साइकिल बना के डिस्कस कर चुके हैं. इन्हीं को ही हम एक दफ़ा दोबारा से पढ़ेंगे और वंस अगेन ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये और एक मोल्टिंग वाला. तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि द चेंज ऑफ शेप और स्ट्रक्चर, particularly a transition from one developmental stage to another. तो एक फॉर्म से अगली फॉर्म के अंदर बदलना और जो फॉर्म अपनी पिछली फॉर्म से इंटायरली डिफरेंट होती है. तो ये काम इंसेक्ट्स के अंदर देखा जाता है. इसके अंदर जो लार्वा होता है उसकी इमेच्योर स्टेज होती है. लार्वा खा पी के अपनी बॉडी में फूड जमा करता है, मोटा ताज़ा हो जाता है, उसके बाद ये मोल्ड करता है और एडल्ट में बदल जाता है. तो इंसेक्ट्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर जो लार्वल स्टेज है वो इसकी फीडिंग स्टेज होती है और जो इसकी एडल्ट स्टेज है वो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है. लार्वा रिप्रोड्यूस नहीं करता और एडल्ट खाने पे ज़ोर नहीं रखता, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाता. और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके एडल्ट सिर्फ चंद दिन के लिए पैदा होते हैं और उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है. ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं, उनका सिर्फ एक काम होता है रिप्रोड्यूस करना और ख़त्म हो जाना. जबकि जो इनकी लार्वल फॉर्म्स हैं वो काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहती हैं और वो खाती पीती भी रहती हैं. अब इसकी एक एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ड्रैगन फ्लाई जिसको आप हेलीकॉप्टर वगैरह कहते हैं, वो आपको साल में सिर्फ चंद दिन नज़र आता है. रीज़न उसका ये है कि एडल्ट की ज़िंदगी होती चंद दिन की है, लेकिन उसकी जो लार्वल स्टेज है वो 1.5 से लेकर 2 साल लंबी होती है. लार्वा की फॉर्म के अंदर वो पानी में रहता है और प्रेडेटर होता है अच्छा खासा ख़तरनाक किस्म का. तो वो पानी में छोटे साइज़ की फ़िशेस को भी पकड़ के खा लेता है. मेंढक के जो बच्चे होते हैं इमेच्योर फॉर्म जिसको टैडपोल कहा जाता है, उनको भी पकड़ के खा लेता है और दूसरे इंसेक्ट्स को भी खाता है. तो जब एक स्पेसिफ़िक साइज़ को पहुंच जाता है तो फिर पानी से बाहर निकलता है. पानी के तालाब के किनारे पे कोई प्लांट वगैरह होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है, किसी टहनी वगैरह के साथ अपनी बॉडी के इर्द गिर्द प्यूपा बना लेता है. उसके बाद वहाँ से एडल्ट ड्रैगन फ्लाई निकल के उड़ जाती है. तो मेटामॉर्फोसिस की बेस पे इसको 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है. कुछ बुक्स के अंदर इसको 4 कैटेगरीज़ में भी डिवाइड किया जाता है. हम अपनी बुक को ही फॉलो करेंगे. मिलर एंड हार्ले पे भी ये कैटेगरीज 3 ही है. फर्स्ट आते हैं ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस. इसके अंदर जो एडल्ट और लार्वा दोनों के दोनों विंगलेस होते हैं. प्राइमरी डिफरेंस इसका ये है कि जो इसका इमेच्योर फॉर्म है या लार्वल फॉर्म है वो सिर्फ एडल्ट से साइज़ में छोटा होता है एग्जैक्ट वैसा ही है. दूसरा फ़र्क ये है कि उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता. तो हर दफ़ा मोल्ड करने के बाद उसका साइज़ कुछ बड़ा हो जाता है और एंड के ऊपर वो एडल्ट में चेंज हो जाता है और उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है. तो ये एग्जांपल आपको देखने में मिलती है सिल्वर फिश में. सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है. तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेटामॉर्फोसिस है सिल्वर फिश वाला, जिसको ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. अब ये एडल्ट है, एडल्ट ने ये अंडे दिए. अंडे के अंदर से जो इसकी इमेच्योर फॉर्म निकली है ये सेम टू सेम एडल्ट की तरह का ही है. ओनली डिफरेंस इसका साइज़ छोटा है और इसमें सेक्सुअल मेजॉरिटी नहीं है, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है. उसके बाद इसने मोल्ड किया, पहले से बड़ा हो गया, अगले मोल्ड में उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा, और जब ये लास्ट टाइम मोल्ड करता है तब एक तो ये एडल्ट के साइज़ को पहुंच जाता है, दूसरा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है. यानी कि इसके किसी भी एडल्ट और इसकी जो छोटी फॉर्म है इसमें शक्ल व सूरत का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं है, इस चीज़ का फ़र्क है. इसलिए इनको ए मेटाबोलस कहा जाता है, यानी कि विदाउट मेटामॉर्फोसिस. कोई शक्लें शुक्लें नहीं बदलते कि एडल्ट से लार्वा बिल्कुल अलहदा शक्ल का हो, सेम एडल्ट की तरह का ही होता है.
और वंस अगेन के इंसेक्ट्स के केस के अंदर ये करेक्टर प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में पाया जाता है और इसको प्रिमिटिव करेक्टर समझा जाता है। मॉडर्न इंसेक्ट वो होता है जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट शक्लें बदलता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह का होता है। जो पैदा ही पेरेंट्स की तरह का होता है उसको इंसेक्ट में कोई पॉजिटिव करेक्टर नहीं, प्रिमिटिव और पुराना आउटडेटेड करेक्टर समझा जाता है। तो ये जो इंसेक्ट आपके सामने इस वक्त लाइफ साइकिल में बना हुआ है इसको सिल्वर फिश कहा जाता है, और ये जो सिल्वर फिश है ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के अंदर आता है। और इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे चमकीले सिल्वर रंग के स्केल्स होते हैं। पुराने अखबारों और पुरानी रद्दी किताबों के अंदर या पुराने कपड़ों के अंदर, कपड़ों वाली अलमारी के अंदर पाया जाता है। दूसरी इसकी टाइप है पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। तो इसके अंदर एक स्पीशीज़ एग से लेके एडल्ट तक पहुंचने में कितनी दफ़ा मोल्ट करेगी ये तादाद फिक्स होती है। इसके अंदर एग से लेके एडल्ट के दरमियान में जितनी भी स्टेजेस आती हैं इनको निम्फ कहा जाता है, यानी कि ये इसकी इमेच्योर फॉर्म है। तो आखिरी दफ़ा जब ये मोल्ट करते हैं अगर तो इनमें विंग्स होते हैं तो वो आखिरी मोल्ट के बाद निकलते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जब पहुँचेंगे मोल्ट करके तब इनके विंग्स निकल आएंगे। और अगर इनके विंग्स होते ही नहीं हैं, जिस तरह जुएँ यानी कि लाइस इसी ग्रुप के अंदर आते हैं उनके विंग्स नहीं होते, तो वो सिर्फ सिंपली लास्ट मोल्ट के बाद एडल्ट में चेंज हो जाएंगे, उनके विंग्स होते ही नहीं हैं इसलिए निकलेंगे ही नहीं, और उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी लास्ट मोल्ट के ऊपर ही आती है। तो इसकी जितनी भी इमेच्योर स्टेजेस इनको निम्फ कहते हैं, यानी कि इसके एग के बाद फर्स्ट निम्फ है, सेकंड निम्फ, थर्ड निम्फ, फोर्थ निम्फ और फिफ्थ निम्फ। ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें ग्रास हॉपर्स आते हैं, इसमें मिल्क वीट बग्स आते हैं और इसके अंदर प्रोटीनर बग्स वगैरह आते हैं। तो प्रीवियसली जो हमने देखा वो बग का लाइफ साइकिल था, मिल्क वीट बग जिसको कहा जाता है, और ये आपके सामने जो है ये इस टाइम ग्रास हॉपर का लाइफ साइकिल है। मतलब ग्रास हॉपर में ये एडल्ट है, एडल्ट ने ज़मीन के अंदर अंडे दे दिए, अंडे का 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और उसके बाद इससे इसका फर्स्ट इंस्टार या फर्स्ट निम्फ निकल आता है। अब इसके अंदर पर नहीं है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, बाकी ये अपने पेरेंट्स की तरह गई है। तो सारी इंस्टार स्टेजेस जब गुजर जाती हैं तो फिर लास्ट के ऊपर ये एडल्ट जैसा हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो थर्ड टाइप आती है वो होते हैं हेमी मेटाबोलस, यानी कि हाफ मेटामॉर्फोसिस। तो हेमी मेटाबोलस कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर मे फ्लाइज आते हैं और ड्रैगन फ्लाइज आते हैं, इसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस की एक पूरी सीरीज़ होती है जो इसकी डेवलपमेंट के दौरान आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है। लेकिन इसकी जो इमेच्योर फॉर्म है वो इसकी एडल्ट फॉर्म की निस्बत इंतहाई डिफरेंट होती है। अब जैसे कि ड्रैगन फ्लाई की ही एग्जांपल लेते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई का एडल्ट है, ये इसकी अंडे और ये इसका इमेच्योर फॉर्म है जिसको नाइएड या इसका लार्वा कहा जाता है। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके जो एडल्ट हैं ये हवा में उड़ते हैं और हवा में ही सांस लेते हैं, और इसके जो लार्वल फॉर्म है जिसको नाइएड कहा जाता है ये पानी के अंदर, मतलब कि पानी की सरफेस से नीचे पानी की बॉटम के आसपास रहते हैं, पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, और पानी के अंदर सांस लेने के लिए इनके अंदर गिल्स होते हैं। तो अब एक तो इनका हैबिटेट डिफरेंट है, एक इनकी डाइट डिफरेंट है, और इनका पूरा जो मतलब कि इकोलॉजिकल निश है, इनका रोल है वो भी डिफरेंट है। तो इतने ज़्यादा डिफरेंस की वजह से इस ग्रुप को अलहदा रखा जाता है। तो जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ड्रैगन फ्लाई में जो एडल्ट वाली स्टेज है सिर्फ ये चंद एक दिन के लिए आती है, और 1.5 से 2 साल का दौरानिया, चूँकि ड्रैगन फ्लाई की बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, हर एक के अंदर इसका ये जो नाइएड फॉर्म में रहने का दौरानिया है ये डिफरेंट है। तो 1.5 से 2 साल ये इस तरह रहता है, जब ये काफ़ी बड़े साइज़ तक पहुंच जाता है तो पानी से क्रॉल करके बाहर निकलता है, किसी टहनी वगैरह के ऊपर चढ़ जाता है और इसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक तरह का कोकून बन जाता है, और उसके अंदर से फिर ये एडल्ट ड्रैगन फ्लाई निकल के उड़ जाती है।
तो इसमें जो मेन चीज़ आपके याद रखने वाली है कि हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस के अंदर एडल्ट और इमेच्योर फॉर्म आपस में इंतहाई डिफरेंट होते हैं, और मोस्टली जो इमेच्योर फॉर्म है पानी के अंदर रहते हैं और गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, और इसकी इमेच्योर फॉर्म को नाइएड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें चौथी और आखिरी फॉर्म आती है होलो मेटाबोलस, यानी कि कंप्लीट मेटाबोलस, वो वाले जिनमें इस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है कि इसकी हर स्टेज इसकी दूसरी स्टेज से टोटली डिफरेंट होती है। तो इसकी में जो इमेच्योर फॉर्म होती है उसको लार्वा कहते हैं, जो कि सुंडी की शक्ल का होता है, और उसके बाद जब वो एडल्ट फॉर्म में पहुंचता है तो अपनी लार्वल फॉर्म से इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। तो मोस्टली ये जो सुंडियां हमें नज़र आती हैं, जिनको कैटरपिलर कहा जाता है या जिनको बॉल वर्म कहा जाता है, कपास की जो सुंडियां होती हैं ना, अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, चितकबरी सुंडी वगैरह, इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बॉल वर्म, BOLWORM। तो ये बेसिकली लार्वल स्टेजेस होती हैं। इसी तरह से जो सब्जियों और फलों में से सुंडियाँ निकलती हैं, ये बटरफ्लाइज और जो मॉथ यानी कि पतंगे होते हैं, इनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं। इसी तरह से जो रेशम के कीड़े होते हैं, वो रेशम का कीड़ा बेसिकली सिल्क मॉथ जो कि पतंगा है उसका लार्वा होता है। हम आगे उसकी पिक्चर्स वगैरह भी देखेंगे जब ये इंसेक्ट के इकोलॉजिकल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर से जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट अंडे देते हैं, अंडे के अंदर से एक छोटी सी सुंडी सी निकलती है जिसको यंग लार्वा कहा जाता है। यंग लार्वा खा पी के बड़ा होता जाता है, फिर मैच्योर लार्वा में चेंज हो जाता है। जब ये एक स्पेसिफिक साइज़ और वेट तक पहुंच जाता है, फिर ये अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग बना लेता है, खाना पीना बंद कर देता है और उसके अंदर पैक हो जाता है। तो ये प्यूपा किसी सेफ़ जगह पे, यानी कि मोस्टली किसी दरख्त के पत्तों के नीचे टहनी के साथ, या फिर अगर ये हमारे घर के अंदर रह रहे हैं तो किसी बर्तनों वाली अलमारी के पीछे या बेड के नीचे या किसी ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्मली डिस्टरबेंस नहीं होती। तो प्यूपा की फॉर्म के अंदर ये 1 डेढ़ 2 महीने, मोस्टली स्पीशीज़ में अलग अलग टाइम होता है, लेकिन 1 महीना 40 दिन टाइम इसका होता है। तो फिर ये प्यूपा ओपन होता है और इसके अंदर से जो एडल्ट इंसेक्ट है वो निकल के उड़ जाता है। ये जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, ये भी इसकी एग्जांपल है कि बटरफ्लाई अंडे देती है जो छोटे छोटे होते हैं, उसमें से बिल्कुल छोटे साइज़ की सुंडियाँ निकलती हैं जो उसके यंग लार्वाज होते हैं। उसके बाद एडल्ट लार्वा या मैच्योर लार्वा में चेंज होते हैं, फिर लार्वा अपने इर्द गिर्द प्यूपा बनाता है और उसके अंदर बंद हो जाता है। और वो प्यूपा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ओपन होता है। उसमें से बटरफ्लाई की तह लगी हुई निकलती है, इसके विंग्स इतने सीधे नहीं होते, मतलब ये गोल मोल होकर इसकी बॉडी के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए होते हैं। तो बटरफ्लाइज बैठ के अपने परों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाती है। इसके परों में जो वेन्स नज़र आ रही हैं, जो लाइनें लाइनें सी होती हैं, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। उसके अंदर ये हवा भरती हैं, अपने विंग्स को सीधा करती हैं, उसके बाद धूप वगैरह में बैठ के बॉडी टेम्परेचर को अप करती हैं और उसके बाद ये उड़ के चली जाती हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट, ए मेटाबोलस, जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है, वो पैदा ही एडल्ट की तरह के होते हैं, बस छोटे होते हैं। दूसरे, पारोमेटाबोलस, इसमें एडल्ट की तरह के तो होते हैं लेकिन इनमें पारो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, जिसमें ग्रास हॉपर, मिल्कवीड बग्स हैं, कॉकरोच वगैरह का लाइफ साइकिल आता है। थर्ड आते हैं हेमी मेटाबोलस, यानी कि हाफ मेटामॉर्फोसिस, ड्रैगन फ्लाई और मे फ्लाई वगैरह के अंदर होता है। इसमें जो इसकी लार्वल फॉर्म है उसको नाइएट कहते हैं, एडल्ट से इंटायरली डिफरेंट है, मोस्टली पानी में रहते हैं और इनमें सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। और जो चौथी और आखिरी टाइप है होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स, जिनमें होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ये इसमें एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा पहले यंग लार्वा होता है, फिर मेच्योर लार्वा बनता है और उसके बाद प्यूपा और उसके बाद एडल्ट, ये वाली स्टेजेस आती हैं। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, यानी कि होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स, इनको सबसे मॉडर्न समझा जाता है, और ए मेटाबोलस यानी कि सिल्वर फिश की तरह के इंसेक्ट, उनको प्रिमिटिव समझा जाता है। तो ये चारों का लाइफ साइकिल आपकी बुक पे भी बना हुआ है, इस लेक्चर के अंदर भी मौजूद है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो अपने क्वेश्चन के साथ इसको लाजमन बनाना है।